हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, या फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज स्ट्रेट लाइन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही लेंदी टॉपिक कह सकते हैं, हार्ड टॉपिक नहीं। और इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, फॉर्मूला कम है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और फिर ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसी से रिलेटेड आगे का 4-5 चैप्टर आपको मिलेगा। टॉपिक भी कह सकते हैं, ऐसा चैप्टर ही कह लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, जितने भी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसका बेसिक कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है, स्ट्रेट लाइन से। बहुत सारा कंसेप्ट है, भर भर के कॉन्सेप्ट आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटिव बना करके आपको रहना है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में हम लोग बेसिक कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब इसका क्या है, डायग्राम हमें बनाना है कि कैसा डायग्राम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं। हॉरिजेंटल लाइन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस, या फिर एक्स डैश से। और इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे जो कि वर्टिकली होगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे वाई और वाई डैश कहेंगे। मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ये क्या था, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींचे थे। मतलब ये क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान से आपको देखते जाना है कि मैं क्या क्या लिख रहा हूं। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारा, निगेटिव वाई एक्सिस। और ये क्या है हमारा, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, यही है। अब इसमें ये पॉइंट छूट गया है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस है। अब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑरिजिन। क्लियर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑरिजिन बोलेंगे। अब इसी में हम लोग जान लेते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कैसा होता है, पॉजिटिव एक्सिस में नहीं पूछ रहा हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं पूछ रहा हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव में जाते हुए प्रतीत होना चाहिए। तो पॉजिटिव में देखो, इधर निगेटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ऐसा। तो इस जो ऐसा डायरेक्शन आएगा, ऐसा डायरेक्शन, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसी में निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, डायरेक्शन को चेंज कर देना है। इस साइड हो जाएगा हमारा निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये क्या था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और राइट टू लेफ्ट इसे क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इधर लिखता हूं मैं,
निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसा। तो ये हो गया निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट, लेफ्ट बोलते हैं, और इस साइड को क्या बोलते हैं, राइट। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो राइट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से, और इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट टू राइट। उसी प्रकार से आपको वाई एक्सिस में जाना है। वाई एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की जाते हुए डायरेक्शन को क्या करेंगे, कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और इसी में निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, ऐसा। ये हो जाएगा क्या, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। नहीं दिख रहा था क्या, चलिए एक बार मैं और रिपीट कर दूंगा, आपको नहीं दिख रहा था, सॉरी इसके लिए। निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मतलब टॉप टू बॉटम। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टॉप, टॉप, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बॉटम। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉप और बॉटम का। तो अब देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ क्या एक्सिस को क्या बोले थे, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हुए प्रतीत होता है तो इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट अगर जाएगा ऐसा तो इसे क्या बोलेंगे, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब इसमें जो है बात हमें ये जानना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को हमें पता चल गया, लेकिन हमें इसमें पोजीशन भी हमें जानना होता है। तो पोजीशन जानने के लिए हम लोग को क्या जानना पड़ेगा कि पोजीशन में जो भी कोऑर्डिनेट होता है वो कौन कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, उसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना होगा। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है हम लोग समझ लिए हैं। और फिर ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या है, इट इज ए रेफरेंस फ्रेम बाय व्हिच वी लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन ए प्लेन। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये इसमें कोई भी पॉइंट हम लेंगे इसमें, तो ये क्या है 2D। हम लोग 11th में अभी हैं, 11th में हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, इसमें 2D में पढ़ेंगे पूरा। और 3D हम पढ़ेंगे 12th में, किस में पढ़ेंगे, तो वेक्टर और 3D में हम लोग 3D का उपयोग करेंगे, या फिर 3D का हम लोग कंसेप्ट उसमें सीखेंगे, किसमें, वेक्टर और 3D में। अभी जितना भी हम लोग वर्क करेंगे हम लोग क्या करेंगे, 2D में ही करेंगे। क्लियर है सभी को, 2D में हम लोग करेंगे। अब ये जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसा किधर पॉजिटिव होता है किधर निगेटिव होता है, ये सब हम लोग जान गए हैं। अब क्या हम जानते हैं, प्लॉट हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी पॉइंट को, कोई भी जो हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट रहता है उसे हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, उसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। तो हम लोग प्लॉट करने के लिए देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एक होता है, क्या होता है, एक्सिस होता है, और एक होता है एक्सेस। मतलब देखिए ये ऐसा लिखा हुआ है AXES, इसका मतलब होता है दोनों, इसमें एक्स एक्सिस भी रहेगा और एक क्या रहेगा, वाई एक्सिस भी रहेगा। दोनों एक्सिस अगर अवेलेबल है तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सेस। मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस बोला जाता है, एक्सिस नहीं, कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस होगा तो उसमें एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें जो पॉइंट अगर कोई दिया हुआ रहता है तो वो रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, या फिर उसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इस जगह पर कोई भी पॉइंट है और पॉइंट क्या रहता है, उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है। कोई भी पॉइंट होगा उसमें क्या होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट।
एक्स क्या होता है, इस पॉइंट का जो लोकेशन है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस से ये डिस्टेंस एक्स होता है, और ये होता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई होता है। मतलब पी एक्स वाई जो भी है ये पॉइंट है, ये लोकेशन है इस एक्सिस के रिफरेंस में, है ना। तो अब देखिए इसका जो, मान लीजिए कि इधर ऐसा परपेंडिकुलर लाइन खींचा और इधर मैं ऐसा परपेंडिकुलर लाइन खींचा, तो ये जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, यही डिस्टेंस हो जाएगा क्या, वाई, और ये जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस हो जाएगा हमारा कौन, एक्स हो जाएगा। तो ये जो एक्स एक्सिस था और यहाँ पे ओरिजिन है, ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट दोनों का दोनों क्या है, पॉजिटिव में है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है। अगर इसमें आप इस प्रकार से रोटेट या फिर लोकेट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो x और y जो है, x और y जो है पॉइंट का क्या है, ये लोकेशन है, लोकेशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो पी एक्स वाई का मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए कि पी एक्स वाई, एक्स जो है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई जो है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का जो लेंथ होता है वो होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, और वाई एक्सिस जो वाई है, जो वाई किसके पैरेलल होगा, वाई के पैरेलल होगा। बस इतना याद रखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो अब हम लोग ये जो पॉइंट है हम लोग लोकेट करने के लिए सीख चुके हैं, और ये जो पॉइंट है, अगर ऐसा आप पॉइंट अगर आपको पता है तो इसमें हम कुछ अब वैल्यू डालते हैं, कोई भी वैल्यू अगर डालते हैं इसमें तो आप उसको लोकेट कर सकते हैं क्या। तो चलिए हम एक टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास जैसे है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन। मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि आपके पास एक वैल्यू है, एक वैल्यू है जो कि मतलब आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास है 3 और एक है 2। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, उसी का इधर अपोजिट होगा। मतलब ये पॉजिटिव इस साइड होगा तो इस साइड क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3 और 4, यहाँ पे मान लीजिए कि 3 और 4 ले लिया। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है मान लीजिए कि यहाँ पर है, तो इसका डिस्टेंस ऐसा देख लीजिए कि यहाँ पर P है, तो ऐसा ही एक पॉइंट इधर भी बनेगा इतना ही डिस्टेंस पर, लेकिन उस वो पॉइंट क्या रहेगा, एक निगेटिव में रहेगा। कौन सा एक्सिस निगेटिव में होगा, तो किसके पैरेलल में है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में, तो -3 और 4 हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो भी एक पॉइंट आप लेंगे उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों यहाँ पर उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पर है तो इसमें कौन सा होगा पॉइंट, जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन इधर खींचेंगे, इस पे इतना डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस पे इधर होगा, तो इसमें कौन सा एक्सिस चेंज कर जाएगा। तो इसमें देखिए ये जो एक्सिस है इस पे 3 कांस्टेंट होगा, 3 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन 4 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर। अगर उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर लोकेट करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर लोकेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोकेट करेंगे तो ये जो है एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे -3 और ये -4 ही हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस निगेटिव होता है नीचे में। तो मतलब इस तरह से आप रीलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसा ऐसा पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। अगर कोई भी वैल्यू देता है, अगर कोई भी वैल्यू अगर इस टाइप का देता है, जैसे मान लीजिए कि आपको दे रहा है कि कुछ भी पॉइंट अगर देता है इस प्रकार से, जैसे देखिए इफ p अल्फा बीटा ऐसा कोई है, देन डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू ऐसा, एंड इसका मतलब समझाता हूं मैं।
डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ऑफ P from y axis इक्वल टू अल्फा का मॉड सिंस अल्फा एंड बीटा may be पॉजिटिव और नेगेटिव, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं, है ना, क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है, और इसमें आपको क्या कह रहा है कि p अल्फा और बीटा है। मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेंट में है p अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा है। तो ये जो है, आप यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से खींचिए और परपेंडिकुलर लाइन इधर से खींचिए। तो ये परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन। अब ये जो है अल्फा कौन सा डिस्टेंस होगा, x है। तो ये जो है y एक्सिस के पैरेलल जो होता है, y एक्सिस के पैरेलल होगा तो y डिस्टेंस होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, बीटा, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा। अब यहाँ पर समझना है, क्या समझना है, ये जो है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में तो x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें जाते हैं तो x निगेटिव हो जाता है, इसमें निगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा देन डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस बीटा और डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस मॉड ऑफ अल्फा सिंस अल्फा एंड बीटा मे बी पॉजिटिव और निगेटिव बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो हमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमें मैग्नीट्यूड मिलता है जो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मॉड हम लोग करेंगे, तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा। अगर इसका वैल्यू अगर निगेटिव में आ रहा है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव में, लेकिन कोई भी मैग्नीट्यूड जो होता है वो निगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता। मतलब यहाँ पे जो रेफरेंस है, यहाँ पर आपका लोकेशन है, वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये ध्यान में रखना है। क्लियर? और क्लियरिटी से जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव वैल्यू होता है और कौन सा निगेटिव वैल्यू होता है। क्लियर? तो आइए हम लोग अच्छी तरह से देखते चलते हैं। तो पहले हम लोग साइन के बारे में, कन्वर्जन क्या क्या होता है एक तरह से देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस बना रहा हूं मैं बड़ा सा, ये है। अब इसमें हम लोग को ये देखना होता है कि x एक्सिस कैसा है और y एक्सिस कैसा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला चीज तो ये क्या होता है, x कैपिटल में लेते हैं और ये x पर पावर और y पर पावर मान लीजिए ये, और ऐसा देखिए कितना पार्ट में ये है, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड करता है प्लेन को। तो 1 2 3 4 पार्ट में, मतलब ये इसे बोलते हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट इसे बोलेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग बोलेंगे क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए
ये जो है आपका यहाँ पे ऑरिजिन होता है, यहीं से डिसाइड होता है साइन कन्वर्जन का। ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है इसका, 0 0 होता है कोऑर्डिनेट इसका। चलिए ये चीज तो हमें पता चल गया। अब हमें बारी बारी से देखना है, अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी पॉइंट, इस कोऑर्डिनेट में पहले बात करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है, तो x यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पॉजिटिव है। इसमें y क्या है, y भी क्या है, पॉजिटिव है। क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए ये जो है पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस ऐसा है, तो इसलिए x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो जाएगा, इसमें कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पॉइंट में क्या होता है, एक्स वाई होता है, तो x ये भी प्लस और ये भी प्लस। उसी तरह से इसमें x बताना है आपको और y बताना है, तो x इसमें क्या हो जाता है, निगेटिव, और y क्या हो जाता है इसमें पॉजिटिव। ठीक है, तो x निगेटिव, तो मतलब फर्स्ट वाला जो होगा निगेटिव, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इसमें बताना है आपको एक्स वाई, तो x इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव, और y भी इसमें हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि ये y एक्सिस नीचे है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। ठीक है, अब इसमें बताना है आपको x क्या है, तो x क्या है, पॉजिटिव है, और y क्या है हमारा, इसमें निगेटिव है। तो x पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, और y क्या हो जाएगा, निगेटिव। मतलब इतना आपको जानकारी होना चाहिए। अब कोई भी पॉइंट मैं लेता हूं एक्सिस पे, यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, फिर कोई पॉइंट यहाँ पे ले लिया, कोई पॉइंट यहाँ पे ले लिया, और कोई पॉइंट यहाँ पे ले लिया। मतलब इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो पहले इसका देख लेते हैं। तो x और y कोऑर्डिनेट में क्या क्या होता है टर्म, तो इसमें होता है, जैसे ये p है, तो इसमें क्या क्या होता है, x और y होता है ऐसा। तो x हमें क्या है यहाँ पे, तो पॉजिटिव है, y क्या है हमारा, 0 है। ठीक है, ऐसा बताना है आपको। इसमें क्या हो जाएगा, ये तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और y क्या हो जाता है, पॉजिटिव इसमें हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे x क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें क्या हो जाएगा, x क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव ले लीजिए, y क्या है, 0 है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, x क्या है हमारा, x क्या है, 0 है, और y क्या है, निगेटिव है। तो ये पॉइंट है, इसका मतलब हम लोग सीख लेते हैं। इसको क्या करता हूं मैं, घेर देता हूं। घेर देने का मतलब इसको आपको देखना है, आपको अच्छी तरह से कि हाँ ये क्या होता था। सभी को इसका कंसेप्ट क्या है, थोड़ा अलग है, इसका कंसेप्ट क्या है, अलग है थोड़ा। ठीक है, इसको भी आप घेर ही दीजिए तो अच्छा रहेगा, ऐसा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का टर्म था। यहाँ पे एक पॉइंट में लिख देता हूँ, क्योंकि वो जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्या है पॉइंट, इसी से रिलेटेड है। मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा, y कोऑर्डिनेट, y coordinate of any point on x axis is क्या होता है, 0। ठीक है, x coordinate of any point on y axis is 0। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, origin इज 0 0। देखिए यहाँ पे 0 0 में लिखा था,
तो ये याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? रेडी? अब हम लोग इसी में थोड़ा सा एडवांस हम लोग जान करके देखते हैं कि क्या हमें समझ में आता है क्या वो चीज़। एडवांस थोड़ा सा जानना है। तो एडवांस में हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को प्लॉट करने के लिए आ गया है, साइन कन्वर्जन आ गया है, और क्या क्या आ गया है, साइन मतलब एक्स एक्सिस पे होता है तो कैसा होता है, वाई एक्सिस पे होता है तो क्या होता है, मतलब ये सारा का सारा चीज हम सबको आ गया है। तो अब डायरेक्ट मैं एक सिस्टम लेता हूं इसमें कि जैसे कोई भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट मतलब जैसे ये और बी ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़े थे कि इससे परपेंडिकुलर खींचो और इस पे परपेंडिकुलर खींचो। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि ये जो परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है, ये एक्स का डिस्टेंस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई का डिस्टेंस हो जाएगा। यही हम लोग अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब ए को यहाँ पे डिफाइन करके लिखिए। तो ए को क्या बोलेंगे? ए को आप बोलेंगे क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब? कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यही होता है। और बी क्या है? बी क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। बी क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। ये क्या होता है? तो ये होता है आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये होता है। ठीक है, इतना चीज हम लोग देख चुके हैं। अब डायरेक्ट हम एक दो क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, आपको आंसर करना है उसका। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास ये है कि 3 - 4 इज क्वाड्रेंट। बताना है आपको कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो आप बताएंगे कौन सा क्वाड्रेंट में है। इसमें क्या है देखिए, एक्स क्या है? पॉजिटिव है। वाई क्या है? वाई क्या है? निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जैसे ये क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव मतलब एक्स में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, मतलब इस क्वाड्रेंट में या फिर इस क्वाड्रेंट में, दोनों में से किसी एक में होगा। और वाई क्या है? निगेटिव। तो देखिए ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस। तो वाई निगेटिव इधर होता है, एक्स पॉजिटिव इधर होता है, मतलब इस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट हुआ कौन सा? 3 और -4। मतलब कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसा आपको बताना है। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है क्वेश्चन हम सब को इजी लगा, लेकिन अलग क्वेश्चन एक और मैं देता हूं आपको इस प्रकार से। क्वेश्चन हमारा ये है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ए नंबर में है आपका एक्स एक्सिस और बाई में है आपका बी में है आपका वाई एक्सिस। और डायग्राम आपको ऐसा दिया हुआ है, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3 और 5, 3 और 5 ये दिया हुआ है। ये पॉइंट का नेम ए है
ठीक है, आपको बताना है एक्स एक्सिस क्या होगा और वाई एक्सिस क्या होगा। तो जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, आप डायरेक्ट खट से आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम है 3 और 5, इससे क्या करना है, परपेंडिकुलर तुरंत लाइन खींच देना है और हमें क्या पूछ रहा है उसे देखना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 5। तो ये क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, ए का आंसर क्या हो जाएगा और बी का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ए का वैल्यू जो है एक्स एक्सिस पूछ रहा है, तो एक्स एक्सिस क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए पूछ रहा है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है आपको, इसमें आपको ए का वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हमारा ए है और वाई एक्सिस ये है। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। और बी एक्सिस से बी में है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो 3 है। ये चीज याद रख, ठीक है। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का पेन अलग, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका फ्रॉम 3 5 ही ले लेते हैं। 3 5 हाउ मेनी points on x axis, point on x axis ठीक है ना, एक्सिस आर एट डिस्टेंस 5 यूनिट्स ऐसा। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में इसके लिए आपको एक्सिस खींचना पड़ेगा। ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस। यहां से कोई भी पॉइंट, यहीं पे ये पॉइंट है P, मतलब मान लेता हूं कि यहाँ पे 3 और 5 है, 3 और 5 या फिर 3 4 ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख दिया हूँ, 3 4 लिख दिया हूँ, ठीक है। 3 4 लेते हैं। तो x और y कोऑर्डिनेट ये, तो अब देखिए ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये मतलब कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या करा, फ्रॉम 3 4 हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आर एट डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे 4 यूनिट कर दीजिए। 4 यहाँ पे किया हूँ तो 4 यूनिट कर दीजिए। तो ये और ये देखिए यहाँ से ऐसा मिलाएंगे, ऐसा मिलाते हुए जाएंगे, ऐसा मिलाएंगे, ऐसा मिलाएंगे, ये सब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें 4 डिस्टेंस ही चाहिए, तो 4 डिस्टेंस ओनली यही होगा, सिर्फ यही होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये जो पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा ए डैश, इसका वैल्यू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या, ऐसा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसी को तो हम लोग बोलते हैं एक्स डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई डिस्टेंस। वाई डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 4। तो अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख सकते हैं, कह सकते हैं ओनली 1 पॉइंट on
x axis at a distance of 5 units a डैश क्या हो जाएगा 30। यहाँ पे 4 यूनिट लिखना है, यहाँ 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट। क्लियर। अब हमें एक रिमार्क याद रखना है। क्या याद रखना है? इसमें जो हम लोग को मिला है रिमार्क, क्या इसमें मिला है? तो मिला है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मिनिमम क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मिनिमम perpendicular distance is minimum डिस्टेंस ही लिख देते हैं, मिनिमम डिस्टेंस ऑलवेज। हाँ ऐसे कर सकते हैं, ऑलवेज ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं कि ये जो होता है ऐसा ही होता है, तो रिमार्केबल में ऐसा याद रख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ज़्यादा डाउट है तो इसका क्वेश्चन है इस प्रकार से कि हाउ मेनी पॉइंट इन coordinate system are at 5 unit distance from 30 along with axis ऐसा क्या करा? हाउ मेनी पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम आर एट 5 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम 30 से 5 यूनिट डिस्टेंस पे लेना है। तो अब देखिए इसमें 30 कौन सा होगा? जैसे देखिए अब एक्सिस तो बनाना पड़ेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये 3 है और 0 है। अभी हम बताए थे बेसिक में कि अब 0 रहता है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो मतलब एक्स पे रहेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट है 3 और 0। ठीक है, 3 क्या है? इसका ऐसा डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम आर एट 5 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम इतना अलोंग विथ एक्सिस। तो इस साइड होगा 5 यूनिट पे और 5 यूनिट पे इस साइड होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे ए मान लेते हैं इसे, तो इसे ए डैश और इसे ए डबल डैश। ठीक है, ऐसा। तो ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा? इस लाइन पर सॉरी पर दिख रहा था, नहीं नीचे नहीं दिख रहा था ना, एक बार देखिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। हाउ मेनी पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम आर एट 5 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम 30
जीरो एलोंग विथ एक्सिस। तो सबसे पहले एक्सिस बनाएंगे, एक्सिस बना लिए। अब हम बताए थे कि वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है किस पे, तो एक्स एक्सिस पे जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे जीरो होता है तो 3 यूनिट और जीरो, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई भी पॉइंट है, और इसी में बोल रहा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम आर एट 5 यूनिट डिस्टेंस। तो 5 यूनिट डिस्टेंस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और इधर भी हो सकता है। 5 यूनिट डिस्टेंस दोनों साइड हो सकता है। तो इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। y इधर पॉजिटिव है और इधर क्या हो जाएगा, y निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ले सकते हैं। तो दो इसमें पॉइंट हो जाएगा इसका। तो इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट जो होगा ना, 2 पॉइंट्स अवेलेबल, 2 पॉइंट्स अवेलेबल। 2 पॉइंट्स अवेलेबल कौन कौन सा हो जाएगा, तो ए डैश वाला हो जाएगा। ए डैश वाला पॉइंट क्या है, 3 और 5, और ए डबल डैश वाला पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 और -5। ये वैल्यू हो जाएगा। हम लोग को ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर। तो अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक इसी टाइप का देख लेते हैं, तो आपको क्लियरिटी आपको ज़्यादा दिख जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एच और के, एच के फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट पहले बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बनाना है आपको। कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा, यही मान लीजिए कोऑर्डिनेट है हमारा, ये y है, ये x है ना। तो यहाँ पे है जो है h और k, और यहाँ पे है जो h और k यहाँ पे भी है। अब ये जो कह रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एच के फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस से क्या होगा, तो परपेंडिकुलर सबसे पहले खींच दीजिए, परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, ये भी k हो जाएगा और ये भी k है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ k हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर साइड भी हो सकता है और नीचे साइड भी हो सकता है एक्स एक्सिस के। यहाँ पे तो ओरिजिन होता है, दोनों साइड हो सकता है, इसलिए मॉड में लेंगे। मॉड इसका वैल्यू क्या होता है, इसका प्लस माइनस k। मतलब जैसे कि आपको कोई भी पॉइंट में देता हूँ कि चलिए ये जो पॉइंट है हमारा, जैसे क्वेश्चन में ही बना के देता हूँ, जैसे क्या है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 - 5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा, फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 - 5। तो एक्स एक्सिस से बोल रहा है, तो डायरेक्ट आप बनाइए कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स एक्सिस बोल रहा है ना, एक्स हो गया ये, वाई हो गया ये, और ये क्या है, वाई में है, निगेटिव में है। तो निगेटिव में इसको हम यहाँ पे खींच देते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है 3 - 5, और क्या कह रहा है एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस पे इसको परपेंडिकुलर खींच दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 वैल्यू। तो ये जो है हमारा 5 वैल्यू है ना, तो इधर निगेटिव साइड में है, तो निगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका मॉड ऑफ -5। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 आंसर। मतलब
ये जो हमें डिस्टेंस, हमें मैग्नीट्यूड हमें निकालना होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये देखिए मैग्नीट्यूड ये है, पॉजिटिव आ गया हमारा। अब ये जो है अभी आपको नहीं दिख रहा था ना नीचे, तो ये देखिए क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3-5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस थोड़ा सा अभी लाइट का जो प्रॉब्लम है अभी, मतलब इसी क्वेश्चन तक है, इसके बाद फिर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, है ना। हर जगह पे अब अच्छी तरह से आपको अब दिखेगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था जिसके चलते आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम रिमार्क आपको बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा। रिमार्क, रिमार्क क्या कहता है, रिमार्क, रिमार्क में क्या कहता है, कहता है कि डिस्टेंस ऑफ एच के, डिस्टेंस ऑफ एच के फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू के, और फिर इसी में डिस्टेंस ऑफ एच के फ्रॉम वाई एक्सिस इक्वल टू एच का मॉडुलस, ठीक है। ये याद रखिएगा। देखिए इसको मैं ऐसा घेर देता हूं, इसको याद करना है आपको, ठीक है। और इधर साइड एक रिमार्केबल था यहाँ पे, इससे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा, नेक्स्ट में ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए। अब हमें कोई भी लाइन है, एक्स एक्सिस पर ही लाइन मान लेते हैं, उसके बारे में हम लोग कंसेप्ट समझते हैं कि ये जो वैल्यू आता है वो वैल्यू कहाँ से आता है। जैसे मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बना देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये है। और यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है, मान लेते हैं कि P यहाँ पे वैल्यू है और Q यहाँ पे वैल्यू है, मतलब यहाँ पे P और E, मतलब इतना ये आपको लाइन लेना है। चलिए ये लाइन ले लिया, ये लाइन ले लिया। अब ये जो डिस्टेंस है पी क्यू, P का डिस्टेंस और Q का डिस्टेंस ये दिया हुआ है हमें, ये क्या है हमारा x1 है और ये क्या है x2 डिस्टेंस है, ठीक है, x2 डिस्टेंस है। अब ये जो P है और Q है, इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा, तो x1 डिस्टेंस यहाँ से दिया हुआ है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा x1, मतलब इसका पॉइंट क्या हो जाएगा x1 और 0, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा x2 और 0, ये हो जाएगा। अब हमें PQ का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कर सकते हैं, ये बड़ा वाला में से ये छोटा वाला को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा x2 माइनस x1, ये भी आ गया। मतलब आप इसमें क्या क्या सीख चुके हैं कि जैसे अब कोई भी पॉइंट है P और कोई भी पॉइंट है Q, तो इसमें y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों पॉइंट पता है तो यही तो डिस्टेंस होता है, यही तो डिस्टेंस होता है इसका। तो हम यहाँ पर आपसे मैं पूछता हूँ क्वेश्चन के रूप में कि लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ PQ का लेंथ बताना है PQ, तो PQ का लेंथ हो जाएगा सर x2 माइनस x1, यही हमारा ये लेंथ हो जाएगा, ठीक है। कैसे लेंथ निकला है, अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो वही क्या होता है डिस्टेंस होता है x का, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ देयर आर 2 points
points on x-axis p x1 0 and q में क्या दिया हुआ है, q में दिया हुआ है x2 0। तो निकालना है डिस्टेंस पी क्यू क्या होगा, डिस्टेंस पी क्यू क्या होगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, मतलब इसी जैसा है। तो देखिए रफली डायग्राम आप बना लीजिए। इतना तो अभी समझने के लिए आप इतना खींच रहे हैं, एग्जाम में इतना नहीं खींचिएगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आपको टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो अभी देखिए पी पॉइंट है हमारा यहाँ पे x1 और 0, और Q जो पॉइंट है हमारा x2 और 0 है। ठीक है, यही पॉइंट है। तो ये हमारा ओरिजिन है। तो हमें पी क्यू डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। तो यही तो यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे क्या होता है x डिस्टेंस, मतलब x1, और यही हमारा क्या होता है x2 होता है। तो हमारा पी क्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी क्यू डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का मॉड। आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। कौन सा, तो डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्लियर। तो अब देखिए ये जो है आपका डिस्टेंस था, डिस्टेंस निकालने का तरीका। अगर मैं ऐसा लिख दिया तो आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन 2 0 एंड -5 और 0 इन। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1, इसका मॉड। x2 क्या है -5, और फिर क्या है ये x2 माइनस x1 इसका मॉड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये दे देगा आपका -7 का मॉड बराबर 7। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसका माइनस इसका, मतलब यही आपको निकालना। तो रिमार्क में यहाँ पे एक निकल के आता है, रिमार्क में एक निकल के पॉइंट आता है कि डिस्टेंस बिटवीन x1 0 एंड x2 0 इज मॉड ऑफ x2 माइनस x1। ठीक है, और इसी में डिस्टेंस बिटवीन 0/1 एंड 0/2 इज by2 माइनस by1, यही होता है। अब इसका जो रिमार्क है ये मैं इस प्रकार से कर देता हूँ, इसको याद करके रखिएगा, है ना, ध्यान इस पे सिर्फ एक बार दे देना है आपको। क्लियर। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन इतना एंड इतना पॉइंट को, मतलब डिस्टेंस फार्मूला आपको निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला क्लियर है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो देखिएगा। डिस्टेंस
डिस्टेंस बिटवीन x1y1 एंड x2y2। ये x1y1 एंड x2y2 दो पॉइंट है। मान लीजिए जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, इसे मान लेते हैं क्या, ए में मान लेते हैं क्या x1y1, और दूसरा जो पॉइंट है इसे मान लेते हैं b, इसका क्या है x2 और y2। ऐसा ये इसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये एक्सिस बना लिया, एक्सिस के अंदर ही रहेगा ये पॉइंट, y है, ये x एक्सिस है। अब क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से डालिए, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। यहाँ से आप डालिए इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी प्रकार से यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आ गया। सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालें। ठीक है, अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाले हैं ना, उसका कोऑर्डिनेट लिखिए। कोऑर्डिनेट लिखना है, क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर तो x2, और x पे है तो ये y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा x1, और y कोऑर्डिनेट पे 0 ये होता है, और y एक्सिस पे क्या होता है x कोऑर्डिनेट 0, तो 0 0 पहले लिख देता हूँ, 0 0 इसका हो गया, और इसका क्या हो जाएगा y1, और इसका क्या हो जाएगा y2। ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट लिखने में कोई परेशानी, कोई झंझट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हमें ये बताइए, ये जो कोऑर्डिनेट है इसका डिस्टेंस क्या है, x1 है, और इसका जो डिस्टेंस है क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारा x2 है। उसी प्रकार से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y1 है, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस क्या है, ये है हमारा y2। ठीक है, ये चीज़ है हमारा डिस्टेंस, ये निकल गया, लेकिन हमें ये चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। और कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमें चाहिए ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस। तो हमें कैसे करना है, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, तो x2 माइनस x1 ऐसा कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है? इसका क्या मॉड ही करेंगे ना, मॉड करेंगे। और ये क्या है, by2 माइनस by1, by2 माइनस by1 का मॉड, यही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जैसे ए बी ये है, तो ए बी जो है, इस ए बी का डिस्टेंस कौन कौन सा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है। तो अब देखिए ये जो है आपका, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा देख सकते हैं, ऐसा इसको मैच कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ट्रायंगल के जैसा हो जाता है, ट्रायंगल के जैसा हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये लाइन चाहिए, मतलब ये पार्ट हमें चाहिए। तो ये पार्ट चाहिए, तो ये पार्ट के लिए हमें ये पता है और ये पता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का जो वैल्यू हो जाएगा, आपको ट्रायंगल दिख रहा है तो ए बी का जो वैल्यू हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम में, मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये मतलब x2 माइनस x1 का मॉड का स्क्वायर ऐसा, और फिर क्या हो जाएगा प्लस में ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, ये डिस्टेंस यही है ना, by2 माइनस by1 का मॉड यही है, तो by2 माइनस by1 का मॉड का स्क्वायर ये है। तो ये हमारा होगा, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो ए बी जो है, ए बी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट यही मॉड का जो स्क्वायर होता है उससे ऐसा सिंपली स्क्वायर भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 का सिंपली स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही जो हमारा है, ये हमारा हो जाता है क्या, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें
ये चीज़ याद रखना है, तो इसलिए इसको मैं घेर देता हूँ। ये आपको याद करना है और याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना? डिस्टेंस फार्मूला। तो एक क्वेश्चन हमें बता ही दीजिए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू 13 और -4 और 2 ऐसा है, इसका वैल्यू अब बताइए। तो डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। इधर साइड जो फार्मूला हम लोग लिखे थे बीच में क्या होता है? प्लस सी होता है। डायरेक्ट आप वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? √13 -2 का स्क्वायर प्लस 2 -4 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा आपका ये जो है 2 11 हो जाएगा 121, यहाँ पे हो जाएगा 121, ऐसा हो जाएगा इसका वैल्यू। फिर प्लस में क्या हो जाएगा? ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 4 6 मतलब 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 36। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? √157 हो जाएगा आंसर इसका। 157 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा है कि 10 में दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन tan अल्फा 2 और क्या है 0 और 1 ऐसा है इज, और कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन भी दिया हुआ है इसमें कि π/2 से पाई तक इसका वैल्यू है, यही है। इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिए। x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा हो गया। सेक स्क्वायर अल्फा, इसी को आप मॉड में लिख सकते हैं क्या? सेक अल्फा ऐसा लिख सकते हैं प्लस में। तो इसका वैल्यू आपको देखना है कि π/2 से पाई के बीच में क्या होता है। अल्फा अगर π/2 से पाई के बीच में अगर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब यहाँ पर अल्फा लिख सकते हैं कि
कि अल्फा जो है ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये सेक अल्फा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये आपका वैल्यू क्या देगा आपको, सेक अल्फा निगेटिव में देगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सेक अल्फा क्या दिया, निगेटिव में दिया, सेक अल्फा निगेटिव में। अब देखिए ये जो है हमारा डिस्टेंस फार्मूला था, कैसे लगाना है, क्या करना है, इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसका बहुत यूज है, आगे भी यूज आते रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन से ही कि नेक्स्ट कंसेप्ट क्वेश्चन है, फिर अगला भी क्वेश्चन है। तो 1 घंटा के आसपास हो गया है, तो हम सब यहीं अब लेक्चर को एंड करते हैं और अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत तगड़ा कंसेप्ट है इसमें, इसलिए मैं एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई घबराहट नहीं, आराम से पढ़ते जाइए। और थोड़ा सा धीमा आवाज लगे या फिर आपको लगता है कि वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा स्लो है, जैसे आप कभी एक बार और पढ़े होंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आता, तो क्या कीजिए, ये YouTube में फैसिलिटी दिया हुआ है कि आप स्पीड करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और फिर ईयरफोन का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें इसमें, ठीक है, तभी अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। बहुत ऐसे ऐसे चीज़ हैं जो बोलते हैं लेकिन उसको पूरा का पूरा हम लिख नहीं सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ है जो आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।